अजी सुनते हो, तानिया को ये रिंग पसंद तो आएगी ना। साहिल ने भेजा है उसके लिए। बहुत सुंदर है। एक काम करो, इस रिंग का एक फोटो लेकर तानिया को भेज दो ताकि उसे भी पता चले कि साहिल उसके बारे में कितना सोचता है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। ये सब क्या हो गया मेरी लाइफ में? क्यों मैं ये सब पहले समझ नहीं पाया? क्यों मैं फॉरेन में जॉब करने के नशे में सब कुछ पीछे छोड़ आया? ओह गॉड। मोहित का दुखी होना तो जायज था। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अब आगे क्या करेगा। इसी बीच उसे मयंक का कॉल आ गया। हाँ मयंक बोल। भाई तेरा मूड तो सही है ना? आजकल तू मेरा कॉल फटाफट रिसीव कर लेता है। अरे फोन पास में ही था, बोल क्या हाल चाल है। मैं तो बस यह याद दिलाने के लिए फोन किया था कि अगले महीने मेरी शादी है, तू अभी से ही इंडिया आने की तैयारी कर ले। हाँ मयंक ठीक है। क्या ठीक है? तेरे ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। शादी के दिन बोलेगा मैं काम में बिजी हूँ, बड़ी कंपनी, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं आ सकता। तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मोहित। मयंक आई डेफिनेटली कम। अब बहुत हो गया, कहीं पर भी रह लूंगा, बट इस बदतमीज मोना के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। आज पहली बार मोहित ने सही डिसीजन लिया। अपना सारा सामान पैक करके मोना के आने से पहले ही वो घर छोड़कर किसी होटल में चला गया। व्हाट? डोर ओपन है? मोहित, मोहित, डोर ओपन क्यों छोड़ दिया है? आर यू मैड? मोना ने पूरे घर में देखा लेकिन उसे मोहित नहीं दिखा। फिर उसे समझ आया कि वो अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला गया है। अरे मोहित घर छोड़कर चला गया। ओके, अब किसी और को पढ़ाना पड़ेगा। नीतीश, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं जो तुम्हें मुझसे शादी करने को पूछ सकूं? आखिर क्यों? नीतीश, जब मेरे दरवाजे पर खड़े होकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे तब क्यों नहीं बोला कि बस टाइम पास करना है मेरे साथ, शादी कभी नहीं करनी? ऐसे मत बोलो तानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मेरी भी कुछ मजबूरी है। बस तुम्हें अब बोलने की कोई जरूरत नहीं। आगे जो करना है अब मैं करूँगी। कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ हमेशा के लिए। नहीं तानिया, ये गलत है। गलत? अब हमारे बीच गलत सही क्या बाकी है? जो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी तो गलत हो जाएगा। मैं तुम्हारा राय नहीं मांग रही हूँ नीतीश, बस अब मैंने अपना डिसीजन सुना दिया है। अब मैं पूरे हक के साथ उस घर में नीतीश के साथ रहूंगी। माँ पापा को भी सब सच सच बता दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही तानिया नीतीश के घर निकली। सिक्योरिटी, गेट खोलो। मैम, घर पर तो कोई नहीं है। नीतीश से मिलना है मुझे, गेट खोलो जल्दी से। मैम, नीतीश सर कल रात को ही यहाँ से चले गए हैं और हाँ, आपके लिए ये चिट्ठी छोड़कर गए हैं। तानिया, मुझे हर हाल में सना से शादी करना होगा। सना का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बचपन से अब तक इसी उम्मीद में है कि बड़ी होकर मेरे साथ घर बसाएगी और अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो जान दे देगी। फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ कभी खुश रह पाऊंगा। मैं बहुत बार चाह कर भी तुम्हें सना के बारे में कुछ नहीं बता पाया। आई एम सॉरी तानिया, सॉरी फॉर योर एवरीथिंग। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये चिट्ठी पढ़ते ही तानिया की तो जान ही निकल गई और वो अपने घर वापस आकर जोर जोर से रोने लगी। हाँ माँ बोलो। तानिया, तूने फोटो देखा? कौन सा फोटो माँ? मयंक बेटा ने तेरे लिए एक डायमंड की रिंग खरीदी है, उसी का फोटो मैंने भेजा है तुझे। देख कर बता पसंद आया या नहीं। रिंग? डायमंड रिंग? आई लव यू तानिया, विल यू मैरी मी? I love you too मोहित।
और ये रिंग तो इमिटेशन है, असली नहीं है। पर मेरा प्यार तो असली है ना। ओरिजिनल डायमंड रिंग मैं जॉब करने के बाद खरीदूंगा, खास तुम्हारे लिए। सच? मुझ आज मोहित की बहुत याद आ रही है। मोहित, मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है। तुम्हें नीतीश के बारे में बिना कुछ बताए तुमसे सारा रिलेशन खत्म कर दिया था। मुझे पछतावा हो रहा है अब। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तानिया को अब रियलाइज हो चुका था कि उसने वक्त के बहकावे में आकर मोहित के साथ चीटिंग की है। उधर मोहित भी यूएस में एक होटल में रहता था। वो भी तानिया को बहुत मिस कर रहा था और कोई किसी को एक बार भी कॉल नहीं कर रहे थे। यहाँ पर अब और नहीं रह सकता, मुझे इंडिया जाना, मम्मी पापा के साथ रहना है। और ज्यादा दिन ऐसे अकेला रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मोहित यूएस छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया और इधर तानिया रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। नीतीश का इतना बड़ा धोखा उसे हजम नहीं हुआ। आज तानिया बिना सोचे समझे मोहित को डायरेक्ट कॉल लगा देती है। द नंबर यू हैव डायल्ड दिस टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस। लगता है मोहित ने अपना नंबर बदल दिया है। क्या मैं नीतीश के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि और किसी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। अब बेंगलोर में तानिया का मन नहीं लग रहा था। उसे उसके कंपनी में जाते ही नीतीश याद आता था। इसलिए वो जॉब से छुट्टी लेकर अपने माँ पापा के पास चली आई। तानिया, तुम इतना रो क्यों रही हो? महीना हो गया तुम्हें इस कमरे में से बाहर नहीं निकली और आज तो तुम्हारी सहेली सुमन की शादी भी है। हाँ माँ, शादी में जाना तो चाहिए पर वर कुछ नहीं। वहाँ पे जाओगी तो तुम्हारे पुराने दोस्त मिलेंगे, फिर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। मयंक, सुमन, बधाई हो तुम दोनों को, हमेशा खुश रहो। पर एक बात कहूँ, तुम दोनों के प्यार के बारे में मुझे कभी पता नहीं चला। मैं तो सोची थी सुमन किसी और से लव मैरिज कर रही है, पर यहाँ पे तो मयंक है। मुझे भी यही लगा था कि मयंक किसी और से शादी कर रहा है। भाई तुम आ गए, थैंक यू मोहित। कैसे नहीं आता, मेरे यार की शादी जो है। वैसे तुम दोनों छुपा रुस्तम निकले, अपने प्यार के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया। मोहित, तानिया, तुम दोनों के अलावा हमारे प्यार के बारे में हर कोई जानता था। तुम दोनों अपने प्यार में ऐसे डूबे हुए थे कि हमारे तरफ तो देखा ही नहीं। इतने सालों के बाद मोहित और तानिया एक दूसरे को देखकर अनजान बन रहे थे। मन में बहुत खुशी, बात करने को बहुत मन था, पर क्या बात करे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर तानिया शादी के माहौल से थोड़ा दूर जाकर अकेले एक बेंच पर बैठ गई। उफ, क्या मोहित अब भी मुझसे प्यार करता होगा या फिर फॉरेन में? तानिया, विल यू मैरी मी? मोहित आई एम सॉरी मोहित, आई एम रियली सॉरी। नो तानिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। उसी पल से मोहित और तानिया अपने अपने गलतियों से सबक सीखकर हमेशा के लिए एक हो गए। प्यार इंसान से करो, उसके चेहरे से नहीं। रूठो उनकी हरकतों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी नादानियाँ, पर उन्हें नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।